देखिए, बीवी बीमार होने पर अगर शौहर उसका सर दबा दे तो ये गुलामी नहीं होती। अगर बीवी खाना बना रही है और शौहर बच्चों के बाल बना दे तो ये भी गुलामी नहीं होती। शौहर नहाने के बाद तौलिया बिस्तर पर फेंकने के बजाय खूंटी पर टांग दे तो ये भी गुलामी नहीं होती। काम से लौटते वक्त शौहर बीवी की मनपसंद कोई चीज लेकर आ जाए तो ये भी गुलामी नहीं होती। बीवी अगर साफ सफाई में लगी हुई है और शौहर उसके लिए चाय बना दे तो ये भी गुलामी नहीं होती। कभी बीवी की बात भी दिल से सुन लिया करे कि वो क्या कहना चाहती है, वो भी गुलामी नहीं होती। हमारे नबी अपनी बीवियों के हर काम में हाथ बटाते थे, यहां तक कि आटा तक गूंद कर देते थे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो शौहर इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर कोई देख लेगा तो जोरू का गुलाम कहेगा। मेरी बात याद रखें, जिंदगी आपकी है, बीवी आपकी है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। लोगों के पास क्या है? सिर्फ जबान। अगर वो लोग वो भी नहीं चलाएंगे तो खाना पचाएंगे कैसे? आपने वो कहावत सुनी होगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। हम सारी जिंदगी ये सोचते रहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। एक बात याद रखे, लोग आखिर में सिर्फ इतना कहते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो लोगों की बातों की परवाह ना किया करें। अगर आप सही है तो सही काम करते रहें। एक मर्द दुनिया में औरत के जरिए ही आता है, उसको पालती पोसती भी औरत ही है, उसे प्यार भी औरत से ही होता है, शादी भी वो औरत से ही करता है। जरा औरत की कुर्बानियों के बारे में थोड़ा सा तो सोच कर देखिए। औरत बचपन से लेकर शादी होने तक अपने माँ बाप के लिए जीती है, अपने खानदान की इज्जत के लिए जीती है। शादी के बाद बच्चे होने तक वो अपने पति, अपने शौहर के लिए जीती है। बच्चे होने के बाद वो अपने पति, अपने बच्चे दोनों के लिए जीती है। वो अपने लिए बहुत कम जीती है। औरत का दूसरा नाम ही त्याग और कुर्बानी है। अपना सब कुछ लुटाने के बाद फिर जमाना कहता है कि औरत को समझना मुश्किल है। औरत के इतने एहसान होने के बावजूद वो औरत की इज्जत नहीं करता। उस पर हैरत भी है और लानत भी। औरत के जज्बात की, उसकी फीलिंग की, उसके जायज ख्वाहिशात की इज्जत करना सीखिए। रिस्पेक्ट एवरी वुमन। औरत तब तक तुम्हारी होती है जब तक वो तुमसे रूठती है, लड़ती है, आंसू बहाती है, कह देती है जो मन में आता है, बिना सोचे बेधड़क। लेकिन वो जब देख लेती है कि उसके रूठने का, उसके आंसुओं का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो यकायक वो रूठना छोड़ देती है, रोना छोड़ देती है, खुद को समेट लेती है किसी कछुए की तरह अपने ही कवच में। और मर्द समझता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तुम जान ही नहीं पाते कि वो शांत नहीं है, उसके दिल में तूफान उमड़ रहा होता है। कहीं ना कहीं गला घोट दिया है उसने अपने जज्बात, अपनी भावनाओं और अपनी फीलिंग का। अब जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं है। इसलिए मेरी एक बात याद रखिए कि औरत को थोड़ी मोहब्बत कम देंगे चलेगा, लेकिन उसको रिस्पेक्ट पूरी दीजिए। बात समझ में आई? औरत मर्द की नफरत सह सकती है, लापरवाही सह सकती है, बेपरवाही सह सकती है, लेकिन वही मर्द जब उसकी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाता है फिर वो सहन नहीं करती। क्योंकि औरत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत नफ्स के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। वो बर्दाश्त नहीं करती, फिर चाहे उसका अंजाम, उस रिश्ते का खत्म होना क्यों ना हो, वो कर गुजरती है। इसलिए रिस्पेक्ट एवरी वुमन, हर औरत की इज्जत करना सीखिए। औरत कोई खिलौना नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई एक खूबसूरत मखलूक है। वो मौत के मुंह में जाकर
जिंदगियों को जन्म देती है। औरत की इज्जत करना सीखिए। रिस्पेक्ट एवरी वुमन। औरत को नापने के लिए हमने कितने पैमाने, कितने मापदंड बना के रखे हुए हैं। औरत का लिबास, उसकी आवाज, उसके हाथ पांव, उसकी शक्ल सूरत, औरत के हाथ की बनी हुई गोल रोटी, उसके हाथ के पके हुए खाने का नमक, उसके हाथों में चढ़ा हुआ मेहंदी का रंग, उसके खानदान, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसके मालो दौलत का स्टेटस, उसकी तालीम, उसका एजुकेशन। अच्छी से अच्छी औरत भी इन सारे स्टेजेस को पार भी कर ले, फिर भी लोगों के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ कमी दिख ही जाती है। सोचता हूं मर्द के किरदार को नापने का क्या पैमाना है। सिर्फ अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस उसकी सारी कमियों पर पर्दा डाल देती है। हद है। जिस तरह हर मर्द को पाकीज़ा, शरीफ और बाकिरदार लड़की चाहिए होती है, ठीक उसी तरह हर औरत को भी बेशुमार औरतों में बटा हुआ और बहुत सारी औरतों का छका हुआ झूठा मर्द भी नहीं चाहिए होता है। रिस्पेक्ट एवरी वुमन। हर औरत की इज्जत करना सीखिए। कमजोर से कमजोर औरत भी उस वक्त ताकतवर हो जाती है जब उसे इज्जत देने वाला मर्द मिल जाता है ना? औरत की ताकत उसके जज्बात में होती है। तवायफ जिस्म तो देती है मगर अपने जज्बात तक किसी को पहुंचने नहीं देती। लेकिन जब आम औरत मोहब्बत करती है तो सबसे पहले अपने जज्बात देती है। जिस्म वो दे या न दे मगर उसके आंसू, उसकी खुशी उसी इंसान के लिए होती है जिससे वो मोहब्बत करती है। इसलिए रिस्पेक्ट एवरी वुमन। हर औरत की इज्जत करना सीखिए। बात समझ में आई?